मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित करणान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने कर्म की अवस्थाएं, जो 10 अवस्थाएं, उनका चित्रण चल रहा है। हमने उदीर्णा के बारे में पढ़ा था 2 दिन से। तो उसमें एक प्रश्न आया था सीवीएन साहब का कि उदीर्णा क्या आयु कर्म की ही मात्र होती है या बाकी कर्मों की भी होती है? तो जो उदीर्णा है वो एक दशा है जिसमें कि जो निषेक उदय में आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, उन्हीं में आकर के जो एक पर्टिकुलर एक आवली तक के जो खिरने वाले निषेक हैं, वो निषेक उदयावली कहलाते हैं। यानी उतना पोर्शन जो है, जितना पोर्शन एक आवली में खिर जाएगा, उसको उदयावली कहते हैं। अब जो उदीर्णा होती है वो सभी कर्मों की होती है, सिर्फ वायु कर्म की नहीं होती, सभी कर्मों की होती है। उनमें वो जो निषेक है, ऊपर के जो निषेक हैं, जिनकी स्थिति बाद में उदय में आने वाली थी, किसी कारण से उनके कुछ परमाणु वो शीघ्र जो है वो वहां से स्खलित होकर के उदयावली में आके मिल जाते हैं। अर्थात जो बाद में उदय में आने वाले थे वो किन्हीं कारणों से, वो कारण अपन बाद में जानेंगे, उदयावली में आकर के जो जिनका उदय काल चल रहा है उसमें आके मिल जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अभी कि मेरे ऊपर में कोई मुसीबत आई हुई है, और वो मुसीबत जो है और मल्टीप्लाई हो जाती है अचानक से। और कई बार कोई जो पुण्य का उदय होता है तो कोई दूसरे और पुण्य भी आके उसमें मिल जाते हैं। ये घटनाएं कैसे होती हैं वो अपन अलग से उसका विषय है, लेकिन इसका नाम उदीर्णा है। उदीर्णा का अर्थ क्या बताऊं फिर से, कि परमाणु जो परमाणुओं के निषेक अभी उदय में चल रहे हैं, उनके उदय के साथ साथ जो बाद में नॉर्मल कोर्स में जो बाद में आने वाले थे, बहुत देर के बाद आने वाले थे, वो इसी के साथ उदय में आ जाते हैं, उदयावली में आके मिल जाते हैं। इस घटना को कर्म की उदीर्णा कहते हैं, और ये सभी कर्मों पर लागू होती है। तो हमने खाली आयु कर्म के हिसाब से पढ़ा था, हमने वो रेलवे टिकट लेने का उदाहरण से पढ़ा था, और भी बहुत तरीके से हमने पढ़ा। तो उदीर्णा जो है ये इस तरह से घटित होती है। 10 तरह की जो अवस्था है, बंध, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि जो है, हम उनके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। ये अपन संक्षेप में पढ़ेंगे अभी जो भी इस किताब में लिखा है, फिर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि हमारे पास में सर अभी एक हाँ, बोलिए। एक छोटा सा प्रश्न था, थोड़ा हटके। हाँ, इसी से संबंधित है। जैसे जीव का जो पुद्गल शरीर है वो नाम कर्म की प्रकृतियों से बनता है। तो अभी जो मेडिकल साइंस ने मालूम किया है कि जो पेरेंट्स के जो डीएनए हैं, वो पूरे इंसान के शरीर में पाए जाते हैं, उनके हम्म, अवयव। हम्म, तो जैसे हाँ, पेरेंट्स के अंदर जो अवयव हैं और जो जीव के जो अवयव हैं उस पेरेंट के, तो अपना जैन सिद्धांत से इसका किस तरह से नामकरण से इसका जुड़ाव रहता है। एक बार फिर से रिपीट करें हम। मेरा कहने का मतलब ये है, कहते हैं कि भाई इसकी शकल, जो बच्चे होते हैं वो हाँ, उनकी हाँ, शकल माँ बाप से मिलती है, यस, या आनुवांशिक उनके जो गुण। और उनके डीएनए हैं वो हाँ, पेरेंट से सिमिलर पाए जाते हैं, उसी से वो मालूम करते हैं कि भाई ये इनका ही बच्चा है। हाँ, जैसे अभी क्या कहते हैं, प्लेन क्रैश हुआ तो लोगों को मालूम नहीं पड़ा कि किसकी बॉडी है, तो उनके घर वालों का डीएनए लेके उससे उनको आइडेंटिफाई किया। हाँ, तो ठीक है। ये नामकरण की प्रकृति से हाँ, इसका किस तरह से संबंध है कि वो डीएनए उसके पेरेंट से जुड़ जाता है। देखो ऐसा है कि जब बच्चा घर में आता है, तो अ, वो घर में आने के समय में उसके जो जो वातावरण बनता है जिसमें वो बच्चा जन्म लेता है,
वो वातावरण नो कर्मों के समूह से बनता है। और कौन से नो कर्म उसको मिलेंगे, ये उसके कर्मों से निर्धारित होता है। जो 93 प्रकृतियां नाम कर्म की हैं, वो अपन जानते हैं कि वो पहले से डिसाइड रहती है कि उस जीव के पिछले भाव में जो जो उसने कर्म किए हैं उसके हिसाब से उसको पैकेज मिलने वाला है। अभी देखो घटना कैसे घटित होती है। उस पैकेज के लिए, उस पैकेज में क्या क्या होगा, तो उसको जीवन काल में क्या क्या जो है मुसीबतें सहनी पड़ेंगी। उसका शरीर लंबा होगा कि चौड़ा होगा, गोरा होगा कि मोटा होगा, उसकी जो जो ब्रेन की हालत है वो कैसी होगी, उसमें किस तरह की बातें आएंगी, कौन कौन सी कलाओं में वो निष्णात होगा, ये सब उसके पैकेज में है। अब वो पैकेज कहाँ से मिलेगा उसके लिए, और दूसरे और कारणों से, जैसे जिन माँ बाप के यहाँ वो होने वाला है उससे उनके उसके पूर्व में क्या रिलेशन थे, और उसके उनके घर में जाने से उसको वो पूरा पैकेज मिलता है क्या। ये सारी घटनाओं को इकट्ठा होने के बाद में पर्टिकुलर कपल दंपति के यहाँ ही उस बच्चे का जन्म होता है। और वो जो नो कर्म परमाणु जो उस बांध के आया है, चूंकि वहां सुनिश्चित किया है कि उसी कपल के पास वो नो कर्म परमाणुओं का उस वातावरण में सम्मिश्रण होगा, तो इसलिए उसके जो डीएनए है, डीएनए का अर्थ क्या है कि वो जो वातावरण वहीं से निर्मित हुआ ना, उन्हीं माँ बाप से, तो उनके वही नो कर्म परमाणु से उसके शरीर बने हैं, उनकी सिमिलरिटी के साथ में ही वो उसके वातावरण में मौजूद रहते हैं, और उनका ग्रहण वो बालक करता। तो प्रकृति ने क्या सुनिश्चित किया, सुनिश्चित ये किया कि वो ऐसे जो परमाणु हैं वो कहाँ मिलेंगे, और वो उसके साथ में उसको मैच हो जाता है। उस बालक के जो शरीर होने वाला है वो कहाँ मिलेगा, ये पहले डिसाइड कर लिया ना, कि वो उन दोनों की संतान बनेगा, तो उस तरह के जो नौकन परमाणुओं का उसको संयोग मिलेगा। और दूसरे माँ बाप होंगे तो संयोग नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली वो जो संयोग है उनके माँ बाप के शरीरों से उत्सर्जित वातावरण से ही निर्मित होता है, इसलिए उसमें जब चेक करते हैं तो उनसे कनेक्शन पाया जाता है। बहुत इसमें अच्छा। एक बात और जोड़ना चाह रहा था मैं, ये बोलिए। कि जो जो वो बिल्कुल सही है, जो कर्म वर्गों के हिसाब से जैसा शरीर है, जैसा लंबा चेहरा है, शरीर स्वस्थ रहना है, हष्ट रहना है या मोटा पतला रहना है, उस हिसाब से उनके जो पेरेंट्स है वो जीन्स, उसी जीन्स से आके जन्म लेता है, उसी से हिसाब से उनका जन्म होता है। लेकिन बिल्कुल। जो बच्चे का भी जीन होता है वो भी एकदम अलग होता है, लेकिन उसमें उसका मिलता जुलता है, लेकिन वो अपने आप में एक नया जीन बन जाता है। तो सिमिलरिटी मतलब होती है ना इसको, उसमें। हाँ, सिमेट्री सिमिलरिटी होती है। होती है, हाँ। वो तो वही उसमें तो। माँ का भी आ जाता है और बाप का भी आ जाता है, तो दोनों के जीन दो, से मैचिंग होता है। बिल्कुल दोनों के संयोग से मिलने वाला। अब उसमें अपन बोलते हैं कि एक माँ के ऊपर गया है, शक्ल के बारे में बोलते हैं माँ से शक्ल मिलती है, कोई बोलता है पिता से ज्यादा शक्ल मिलती है, कोई बोलते हैं कि उसके गुण जो है पिता के गुण है, कोई बोलते हैं दोनों में से किसी के गुण नहीं है। तो ये सारी चीजें, डिसीजन जो है डिसाइड कैसे होता है, मैं ही उस पैकेज का निर्माण करता हूँ। और उस निर्माण के लिए वो पैकेज की सामग्री कहाँ मिलेगी, प्रकृति पहले से उसको ढूंढ रही होती है कि ये कौन से पेरेंट्स के पास में होंगे। उन पेरेंट्स के साथ भी उसका पहले से संबंध होता है। बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन होते हैं तब जा करके ये घटनाएं घटित होती हैं। अभी अपन ने जो उसमें जो उत्तीर्ण आदि जो पढ़ा था, उसमें आप देखो कि वो जो कदली घात से जो मृत्यु होती है जीव की, उस मृत्यु के समय में भी जब तक उसका अगले भोग का वो आयु नहीं बन जाती तब तक उसकी मृत्यु होती नहीं। वो लास्ट के अंतर मुहूर्त काल में जो उसी बीच में उसकी अगली आयु बन जाती है और तब वो मरता है। और कई बार जो है वो नहीं मर के फिर से सरवाइव कर जाते हैं, बोले साहब ये तो बिल्कुल मरना सन्न था, ये कैसे बच गया है। बिल्कुल मरते मरते बच गया। अभी जैसे जब वो तक जो, न हाँ हाँ जब हाँ, तक नया आयु नहीं बनेगा आदमी मरेगा ही नहीं, ये मतलब नियम यस, से है। ये नियम है। अगली आयु अगर अंतर, अगर कुछ भी नहीं होगा तो एक अंतर मुहूर्त पहले उसकी ये नवीन आयु जरूर बन जाएगी, क्योंकि वो जाएगा कहाँ। तो इसलिए ये एक बहुत बढ़िया जो प्रकरण है जो उद्दीरणा वाला भी है, और नई आयु का जन्म लेना है। अभी देखो डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने एक दो शिविर किए, दो शिविर करके ये किताबें मेरे पास आई हैं, मैं उनको पढ़ रहा था। तो ये जो कर्णान योग परिचय है ये तो उसकी एक जरा सी झलक है। वो कितना विस्तार से उन्होंने लिखा है और इतना रोचक लिखा है कि मैं खड़े खड़े थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि ये तो विषय सामग्री समझने जैसी है, और बहुत अच्छी भाषा में लिखा है। तो मैं आपको
यथायोग्य समय में बीच बीच में भी मैं उसको पढ़ करके आपको ये चीज समझाऊंगा। तो आपका प्रश्न समाधान हुआ शिवजन साहब? हाँ, बिल्कुल हो गया। थैंक चलिए यू। आगे चलते हैं अपन। तो देखो, यहाँ मैंने पढ़ा था, अनेकों को यही प्रश्न उठता है कि ये सब जानकर क्या फायदा। अपन कहाँ पहुंच गए थे, कौन से पेज पे थे, किसी को याद है? उत्कर्षण अपकर्षण चले गए हमारे। और ऊपर लीजिए सर। और ऊपर देखते हैं। हाँ और ऊपर लीजिए। ये यहाँ से है ना। कर्म की शेष अवस्था है, यहाँ से शुरू करना। हाँ। हाँ देखो, तुम्हारी करणान योग संबंधी रुचि जागृत हो रही है, देखकर मुझे आनंद हुआ। तुम्हें पता ही है कि गत 2 सालों से मैं रोज सुबह 8:30 से 10 गोमटसार जीव कांड की टीका सम्य ज्ञान चंद्रिका भाग 1 पढ़ा रही थी। कल ही के इस ग्रंथ का पढ़ाना शुरू हुआ है ना। तो ये बोल रहे हैं कि मैं स्वयं इंजीनियर, आज तक मैं गणित में स्वयं को बहुत होशियार समझता था, परंतु उस ग्रंथ के गणित मुझे पढ़कर भी समझ में नहीं आते। आपने पढ़ाया तो अब समझ में आए। देखो इसमें बहुत ऐसे सूक्ष्म बातें आएंगी कि आप चकरा जाएंगे कि वो ये कौन सा गणित है। हम सबने इंजीनियरिंग में भी बहुत सारा गणित पढ़ा, लेकिन ये गणित अनुपम है। यहाँ घुमट सार आप पढ़ेंगे, छपड़ा सार, लब्धि सार पढ़ेंगे तो उसका गणित बिल्कुल समझ से बाहर लगेगा। तो ये हमारी मैडम तो बोल रही थी ये आप सब्जेक्ट लेने ही मत, घुमट सार वगैरह समझ में नहीं आएगा लोगों को। लेकिन ये बोल रही डॉक्टर उज्ज्वला शाह कि मैंने 6 महीने तक अभ्यास किया, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन हम लगे रहे और एक दिन देखो वो कितनी कुशल वक्ता हो गई, कितनी बड़ी विदुषी हो गई कि उन्होंने 50-50 विद्वानों को साथ बिठाल करके और वो लब्धिसार और छपनासार की टीका जो मिसिंग थी धवला जय धवला में, वो सब उन्होंने एक साथ करवाई अभी रिसेंटली। बहुत अनुपम ज्ञान उनका, क्षम हुआ ज्ञान। तो अपन भी अगर जो धीरे धीरे से हिम्मत रखेंगे तो वो सब पढ़ना जरूर है। तो इसकी अपन भूमिका तैयार कर रहे हैं। और गवर्नमेंट साल का जीव कांड थोड़ा सरल है कंपेरेटिवली, उसके बीच में ये किताबें आ गई तो उसका और सरल हो जाएगा, जो मैं पढ़ करके आपको तो बताऊं। तो देखो बात कर रहे हैं अपन इस गणित की, कि गणित थोड़ा सूक्ष्म है, जहाँ समझ में ना आए पर थोड़ी सी कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो आगे बढ़ जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें सूक्ष्म इसमें से सूक्ष्म विषय और गणित पढ़ाते समय अनेक बार विचार आता है कि तुम दोनों और तुम्हारे समान बुद्धिमान युवा वर्ग सामने बैठकर पढ़ता तो कितना अच्छा होता है। तुम्हारे बड़े बड़े कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स फेल हो जाएं, ऐसी तो ये गणित है, बुद्धि को चुनौती देने वाले। इन गणितों को सुलझाने पर, समझने पर एक निराला ही आनंद आता। यानी आप ताज्जुब करोगे उस गणित को देख करके, जो षटखंडागम के जो टीकाएं हैं, या यही लब्धिसार छपड़ासार जो है, को देख के आप ताज्जुब करोगे कि ये कौन सा गणित है और उनको कैसे समझ में आ गया। उसके जो इंडिकेटर है, उनके जो लेटर्स हैं, जो जैसे हमने थीटा और पाई ये सब पढ़ा है, वो उनके अलग ही वो इंडिकेटर शब्द है, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो अनेकों को यही प्रश्न उठता है कि यह सब जानकर हमें क्या फायदा। एक तो उस संबंधी अपना अज्ञान दूर होकर क्या फायदा है, एक तो उस संबंधी अपना अज्ञान दूर होकर जीव, कर्म और अन्य अनेक बातों का स्वरूप स्पष्ट रूप से हमारी समझ में आता है। इसके अभ्यास से कषायों की मंदता होती है, बुद्धि की प्रखरता बढ़ती है। यह भी एक उच्च प्रति का शुभ भाव है और इससे सातिशय पुण्य का बंध होता है। क्यों होता है बंधे को मैं आपको बताऊं। कि जब हम जो है अपनी बुद्धि को किसी विषय में बहुत गहराई से लगाते हैं, क्योंकि विषय साधारण नहीं है, तो इसको समझने के लिए हम पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, विवेक को कंसंट्रेशन पूरा लगा कर करते हैं। तो उस कंसंट्रेशन में उपयोग लग जाने के कारण से कषायों के लिए समय ही नहीं मैं बैठता। आपको समय नहीं मिलेगा कि आपका जो इंद्रियों का जो विषयों में आपका मन चला जाए, तो पूरा उपयोग यहाँ लगा हुआ है।
और जितनी देर तक लगेगा, आपको नई नई बातें मिलेंगी ना, तो आपका मन लगा रहेगा। तो मन लगा रहेगा का अर्थ ये है कि जो प्रति समय बंधने वाले जो कर्म है, काषायिक भावों के कारण बंधने वाले जो कर्म है, उनसे आपको उतने समय तक छुट्टी मिलेगी, नंबर वन। नंबर टू, जब उससे आप निकल भी जाओगे, तब भी आपके दिमाग में वो चीजें घूमती रहेंगी, तब भी आपका जो है वो मंद कषाय ही चलता रहेगा, नंबर टू। और नंबर तीन, उन बातों को जान करके मुझे संसार से उदासीनता उत्पन्न होने लगेगी। ये सबसे बड़ा लाभ है। तो जो कहते हैं ना, कड़ानियों में क्यों दिमाग में माथा पच्ची करना, बस आत्मा की बात ध्यान रखो, ये उसका सपोर्टिंग चीज है, जब आत्मा का आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो, मैंने एक उदाहरण सोचा था, आपको बताता हूँ कर्म के बारे में। तो जो आप जो गाड़ी स्टार्ट करते हो, कार स्टार्ट करते हो, कुछ करते हो, तो बहुत सारे इंडिकेटर खड़े हो जाते हैं कि साहब आपका गेट बंद नहीं है, या आपका जो है वो कहीं का वो जो बेल्ट, सीट बेल्ट नहीं बंधा है, उसका इंडिकेटर आ रहा है। फिर ये मान लीजिए कि उसमें पेट्रोल कम है, उसका इंडिकेटर आ रहा है। टायर पंक्चर हो गया या कुछ है, उसका इंडिकेटर आ रहा है। ऐसे सैकड़ों इंडिकेटर आ रहा है। अब वो इंडिकेटर जो है वो, जब तक वो इंडिकेटर है, आप खुद जो है गाड़ी को आगे बढ़ाओगे नहीं। तो फिर क्या करोगे, वो इंडिकेटर को बंद कैसे करें? तो उनसे जनित होने वाली दशाओं को हम सुधार देते हैं। जैसा पेट्रोल नहीं था तो पेट्रोल डलवाया, तो पेट्रोल वाला इंडिकेटर चला गया। दूसरा, जो गेट बंद नहीं तो होने का इंडिकेटर, गेट ठीक से बंद हुआ तो इंडिकेटर चला गया। तो कर्मों की ये सारी अवस्थाएं इंडिकेटर्स हैं। जो इंडिकेटर को आप उनको एकदम बंद नहीं करो, उनकी जो जिन कारणों से वो इंडिकेटर आ रहे हैं, उन कारणों को ठीक करोगे। तो मेरा मोहिनी कर्म का उदय है, वो एक इंडिकेटर है। वो इंडिकेटर बंद करने से फिजिकली कुछ होने वाला नहीं, मैं बल्ब फोड़ दूंगा साहब, इसमें इंडिकेटर क्यों आ रहा है, उससे क्या होने वाला? उन दशाओं को ठीक करोगे, इंडिकेटर चले जाएंगे। मेरा मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, मोहिनी कर्म मेरा जो है सत्ता में पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूं कि वो इंडिकेशन आने बंद हो जाएं? क्या इंडिकेशन आ रहा है कि साहब मैं मिथ्यात्व में फंसा हुआ हूँ, मुझे शरीर से बहुत राग है, शरीर की हर दशा से मैं दुखी सुखी हो जाता हूँ। ये सब इंडिकेशन आ रहे हैं। जैसे बुखार का इंडिकेशन आ रहा है आपको, वो और दूसरे इंडिकेशन आ रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं? बुखार के पीछे दौड़ते हैं, या अपने जिन कारणों से बुखार हो रहा है उसे ठीक करते हैं? तो कर्म ये सारे इंडिकेटर्स हैं। और इसलिए कहते हैं कि हमें कर्मों में कुछ नहीं करना, लेकिन कर्मों का ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि इंडिकेटर से तो हमें मालूम पड़ता है कि पेट्रोल है कि नहीं, ये गेट ठीक से बंद है कि नहीं। इसलिए उस इंडिकेटर्स की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। और अभी हमें जैसे मिथ्यात्व का पूर्व ये उदय चल रहा है, जिसके कारण से हमें अच्छी बातें अपनी से नहीं सो आ रही, तो उसका उपाय क्या है? पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, अपने इस मिथ्यात्व को दूर करने के लिए इसका स्वरूप समझूंगा, स्वरूप शास्त्राभ्यास करूंगा, और उन कारणों से निजात पाने की कोशिश करूंगा। और एक दिन देखूंगा कि मेरे वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले जो कर्म थे, वो घट करके एक, उसमें इंडिकेटर एक छोटा वाला भी है, एक बड़ा वाला भी है, कि हाई लेवल पे लो लेवल का पेट्रोल के उसमें रहता है ना टंकी में, कि जो हाई है आपका एकदम लो हो गया, इंडिकेटर का दोनों एक रेंज रहती है। तो ऐसे रेंज मेरे साथ चल रही, कि मेरा अभी मोहिनी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है कि मंद उदय चल रहा है, उसका इंडिकेटर। ये सारे इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। मैं इंडिकेटर्स का कुछ नहीं करता हूँ। जिन कारण से वो इंडिकेटर पैदा हो गए हैं, सिग्नल पैदा हो गए हैं, उन कारणों को ढूंढ ढूंढ करके समाप्त करता हूँ। इसलिए ये कहना कि भैया कर्मों के हाथ जोड़ना, उनकी पूजा करना कि भैया तुम चले जाओ, इंडिकेटर्स की पूजा करना जैसा है। उनके करने से क्या होगा? नहीं साहब, मैं तो भगवान से भी शिकायत करके आया था कि इन कर्मों को जरा देख लेना। भगवान क्या करेंगे? तो बहुत क्लैरिटी के साथ समझना। और वो कर्म मुझे रोकते नहीं है, जैसे वो इंडिकेटर का मैंने आपको बताया ना, कि उस इंडिकेटर के रोते होते हुए भी मैं उन दशाओं को ठीक कर सकता हूँ ना, जिनसे वो इंडिकेटर खड़े हुए हैं, मुझे कौन रोक रहा है? तो मैं अपने कार्य में स्वतंत्र हूँ, कर्म मुझे बाधा नहीं पहुंचा सकते, ये जो फिलॉसफी है वो इसीलिए है। निमित्त जरूर है, मैं चिंतित हो जाता हूँ कि यार पेट्रोल नहीं भरा हुआ है, पेट्रोल का इंडिकेटर आ रहा है, गेट बंद नहीं, तो थोड़ा टेंशन रहती ना, लेकिन फिर मैं उनको एड्रेस कर पाता हूँ।
तो ऐसे ही मुझे कर्मों के बारे में, संसार में मुझे मालूम है कि आठों कर्म मेरे चल रहे हैं, उनकी बंद हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, इससे थोड़ा चिंतित भी होता हूँ, लेकिन उनका सोल्यूशन भी पता है। आपने वो सोल्यूशन नहीं इस्तेमाल किया तो आप परेशान रहो। तो कर्मों को बहुत कंफर्टेबली समझना, ये ऑटोमेटिकली प्रकृति प्रदत्त सिग्नल्स हैं जो आपको अपनी दशा से परिचित करा रहे हैं। उन दशाओं के परिचित होते ही उनके उपाय ढूंढना शुरू करते हो, और हम कितने लकी हैं, हमें वो उपाय जो है अध्यात्म पुरुषों के रूप में, आचार्यों के रूप में, जिनेन्द्र वाणी के रूप में आज भी मौजूद है। तो ये जो दशाएं हैं ये सब इंडिकेटर के रूप में समझना और इसको एंजॉय करना। कि वो इंडिकेटर जाएंगे कैसे ये भी अपन समझेंगे, आए कैसे थे, कैसे आए थे, कितने समय तक रहते हैं, उनकी क्या विशेषता है। तो कल अपन ने उदीरना नाम का एक इंडिकेटर पढ़ा था। अभी देखो अपन पढ़ते हैं जो कर्म की बाकी की अवस्था है। कर्मों की अवस्था का जब ज्ञान होने लगता है, तब कर्म के संबंध में अज्ञानतावश जो मिथ्या भ्रांति और भीति हुआ करती थी वह नष्ट हो जाती है। सर्वज्ञ भगवंतों ने ये सारी बातें प्रत्यक्ष स्पष्ट जानी है। इनमें से कई बातें अवधि ज्ञानी मुनियों के ज्ञान में आती हैं। मुनियों ने आगम ग्रंथों में ये सारी बातें विस्तार सहित लिखी हैं। यह हम अज्ञ जनों पर महान उपकार है। ये ग्रंथ ही हमारे गुरु हैं। नहीं तो आज के इस युग में ज्ञान का यह भंडार हमें कहाँ से उपलब्ध होता, कौन हमें पढ़ाता। इसके जानकार विद्वान होंगे भी और हैं भी, परंतु हमारे अनुकूल समयानुसार वे हमें पढ़ाएं कैसे। हैं, हमें ही टाइम निकालना पड़ेगा अपना। तो देखो ये जो बहुत सारे मुनि जो है अवधि ज्ञानी भी होते हैं, और उससे मन पर्याय ज्ञानी भी होते हैं। तो वो उनको अवधि ज्ञान का जो अपन प्रकार पढ़े थे ना, इसमें सर्वावधि ज्ञान आदि भी है। तो ऐसे बहुत सारे मुनि होते हैं जिन्हें पुद्गल के परमाणु की तक का ज्ञान होता है। परमाणु कैसा दिखता है वो उनको दिखाई देता है अवधि ज्ञानी को। तो अवधि ज्ञानी का जो अलग अलग वैरायटी मैंने बताई वो उसके हिसाब से। तो कहने का अर्थ क्या है, कोई अवधि ज्ञानी है, कोई मने पर्याय ज्ञानी है, और केवल ज्ञानी की तो वाणी हमको मिलती है। तो उन सब के कॉम्बिनेशन के द्वारा हमको ये विषय एकदम क्लियर होता जा रहा है। ये हमारा बहुत भाग्य का उदय है। सत्य महाव्रतधारी मुनियों ने परंपरा से प्राप्त ज्ञान की ग्रंथ रूप से लिखित रचना की है। यह परंपरा भी सर्वज्ञ से चली आ रही है। सर्वज्ञ ने भी प्रत्यक्ष जानकर कथन किया है। ये किसी की कल्पनाएं नहीं है, असत्य तो है ही नहीं। जिन लोगों को तत्वज्ञान की रुचि नहीं है, सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं है, सर्वज्ञ का स्वरूप जिन्हें पता नहीं, उन लोगों को ये सारी बातें झूठी लगती हैं। उनका इन बातों पर विश्वास नहीं होता ना। हम अपने मन से पूछें कि प्रतिदिन समाचार पत्रों के समाचारों में हम जितना विश्वास रखते हैं, क्या उसके कुछ अंशों में भी इन आगम शास्त्रों में विश्वास रखते हैं। आप बोलोगे रखते हैं अपन तो, है ना। तो ये तो इन्होंने बहुत जनरल बात पूछी है। ये कुछ लोग रखते भी होंगे, कुछ नहीं भी रखते होंगे। जितनी रुचि से प्रतिदिन दैनिक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या उसके शतांश रुचि से भी शास्त्र पढ़ते हैं। महीने भर में दैनिक एवं पत्रिकाओं पर जितने रुपए खर्च करते हैं, क्या उतनी जिनवाणी खरीदने में खर्चा करते हैं। उनकी तो बात छोड़ो, रद्दी बेचकर आए हुए रुपयों जितनी रकम भी क्या हम प्रतिमाह जिनवाणी की खरीदने पर लगाते हैं। स्वयं बचाते रहते हैं। पड़ोसी से पेपर मांग कर पढ़ने में हम कभी कमी महसूस करते हैं, हमें शर्म लगती है। हर एक को अपना पेपर, वह भी सबसे पहले चाहिए। क्या जिनवाणी पढ़ने के लिए इतनी बेचैनी होती है। कुटुंब के अनेक सदस्य में एक ग्रंथ काफी लगता है। फुर्सत से टर्न बाय टर्न ग्रंथ पढ़ने की उदारता यह जीव दिखाता है। पहले आप पढ़ लो साहब, फिर मैं पढ़ूंगा, है ना। यह नहीं लगता कि चलो एक और खरीद लें तो क्या दिक्कत है, तो आप अपनी सुविधा से पढ़ो, मैं अपनी सुविधा से पढ़ता हूँ। एक ही कुटुंब के हर एक सदस्य के कपड़े अलग, कपाट अलग, कमरा अलग, है ना। धंधा व्यवसाय ग्रंथ तो सब मिलकर एक ही काफी लगता है ना। तो ये कहने का अर्थ यह है कि जिनवाणी इतनी हमारे लिए आ,
मित्रता का फर्ज निभाती है, और हम उसकी खरीदारी में, उसके रख रखाव में, उसकी चिंता में उतने भाव सहित उसका उपयोग नहीं करते, अपने भावों को उसमें लगाते नहीं। अपने ही दोषों का अवलोकन करने के लिए ये सारे प्रश्न उठाए हैं। दुनिया भर के कच्चे झूठे समाचारों में हमें कितना रस है, और स्वयं का स्वरूप समझाने वाले ग्रंथों में हमें कितना रस है, इसकी जांच हम अपने में करें। दूसरों के दोष देखने की जरूरत नहीं। हम तो बहुत प्रयत्न करते हैं, परंतु सम्यक दर्शन नहीं होता। हमारा पुरुषार्थ कम पड़ता होगा ना? इस सवाल का एक ही जवाब है, तुम्हें अभी रुचि की कमी है। रुचि अनुयायु वीर, ऐसा सिद्धांत। अभी देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो उन्होंने, डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने फ्री में ये तीनों मोटी मोटी किताबें भेंट की हैं, डाक खर्च भी नहीं लिया, तो मैंने उसको खोल के देखा। मैं सोच रहा था ये किताब तो मेरे पास है, लब्धि सार छपना सार पंचलब्धि, लेकिन मैं उनसे वेलुकर जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा वो पैकेट खोल के देखो, वो किताबों के ऊपर प्रोविजन हुआ है उनका लेटेस्ट, वो कंपाइलेशन है, उसमें बहुत सरल चीजों में लिखा है। तो मैंने खोल के देखा, तो मुझे इतना उसमें लालच आया पढ़ने का कि मुझे लगा कि मैं और दूसरे काम सब छोड़ छाड़ के इसमें लगूं। अभी जैसे मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, तो थोड़ा सा वो जिम्मेदारी समझ करके उसमें टाइम देता हूँ, लेकिन मुझे ये भी लगा कि जल्दी से जल्दी बाकी सब काम खत्म हो जाए, मुझे ये अध्ययन करना है, बहुत रुचिकर है। तो जितनी आपको रुचि होगी, आप जैसे कोई अच्छा नॉवेल आप पढ़ रहे होते ना, तो बीच में जैसे कल तक जो पढ़ा था वो छोड़ के निशान लगा के रख देते हैं, फिर आप जो जिनको बहुत लालच होता है वो भोजन करके फिर तुरंत शुरू हो जाते हैं वहीं से जहाँ छोड़ा। ऐसी रुचि हमारे अंदर आनी चाहिए। तो ये उन्होंने बोला ना कि रुचि यानी आयु वीर, ऐसा सिद्धांत है। मुझे कुछ समझता नहीं कहकर इस अभ्यास से मुंह मत मोड़ना, विमुख मत होना। शुरू शुरू में कुछ शब्द नए और मुश्किल लगते हैं, परंतु बारंबार सुनने पढ़ने से हम उनसे परिचित हो जाते हैं। देखो, अपन इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, तो काफी शब्द हमारे जो है वो समझ में आ गए। 10 बातें बताई हों तो उनमें से दो तीन तो समझेंगे कि नहीं। जितना ज्ञान होगा उतना आनंद होगा। तत्व ज्ञान की विशिष्ट दृष्टि तैयार होगी, लौकिक संकटों की भीति भाग जाएगी। जीवन में अनेक बातों की के प्रति होने वाले तीव्र राग द्वेष के परिणाम ठंडे पड़ेंगे। मरण संबंधी भ्रांत कल्पनाओं और भय का निराकरण होगा। है ना? देखो कि ये सब तुरंत फायदे होंगे। जितना ज्ञान होगा उतना आनंद होगा। तत्व ज्ञान की विशिष्ट दृष्टि से तैयारी होगी, लौकिक संकटों की भीति भाग जाएगी। हमें संसार में तो हम जब तक है तो एक संकटों की झड़ी लगी रहती है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो संसार में कहीं सुख नहीं है तो हम भली बात ही जानते हैं। तो जहाँ भी हम पड़े हुए हैं, उसमें निरंतर नई नई तरह की विपदाएं आती रहती हैं, और उनको सहन करने का, उनको क्षमता पूर्वक निकाल देने का जो मार्ग है वो जिनवाणी सिखाती है। लौकिक संकटों की भीति भाग जाएगी। जीवन में अनेक बातों के प्रति होने वाले तीव्र राग द्वेष के परिणाम ठंडे पड़े। अभी अपन बहुत चिंता करते हैं कि साहब मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसका ये हो रहा है जब हम ये नियम को पढ़ेंगे तो हमको क्या लगेगा कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या घटित होने वाला है, ये उसकी अपनी पूरी जन्म पत्री है। जो हम जन्म पत्री दिखाते हैं ना, उसकी बात नहीं है। ये तो उसकी वास्तविक जो उसका पूरा कार्यकलाप, जीवन शैली क्या रहेगी, वो क्या प्राप्त करेगा, किससे मिलेगा, कहाँ कहाँ होगा, कब बिगड़ेगा, कब सुधरेगा, ये पूरा का पूरा पहले से निश्चित है। अगर हमें इस पर विश्वास आ जाए, तो जान करके भी कि वो कैसा हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमें वैसा खेद नहीं होगा, वैसा दुख नहीं होगा जैसे अभी तक होता रहा। तुरंत प्रभाव से हमारी कषायों में मंदता आएगी, हमारे जो संश्लेषित परिणाम है उनमें मंदता आएगी। भैया, सब जीव अपने अपने कार्यों पे, अपने अपने कर्मों के अधीन ही सारे कार्य करते हैं। हमें जरूर वो बर्दाश्त नहीं होता, हमें अच्छा नहीं लगता, तो समता रखने के लिए आपको आवश्यक है कि ये नियम नियम मालूम होना चाहिए, चाहे स्वयं के लिए, चाहे अपने नाते रिश्तेदारों के लिए। किंचित सहानुभूति आदि होती है, जितनी जो चारित्र में हमारी कमजोरी है,
उतनी अपेक्षा से हमें दुख सुख होते हैं, लेकिन जो हमारी कमजोरी जितनी दूर होगी, उतने समता में मेरे भाव प्रगाढ़। हम समझा सकते हैं लोगों को, लेकिन समझना उनको ही है, और जैसा उनका होना होगा वैसा ही उनकी मति होगी। तो देखो लिखा है, लौकिक संकटों की भीति भाग जाएगी, जीवन में अनेक बातों के प्रति होने वाले तीव्र राग देश के परिणाम ठंडे पड़ेंगे, मरण संबंधी भ्रांत कल्पनाओं और भय का निराकरण होगा। तो मरण को बहुत सारे लोग कई तरह से कहते हैं ना कि भैया, मरने का दुख जो है बड़ा भयानक होता है, देह छूटती है तो जब जीव पागल सा हो जाता है। आपको पता नहीं है, हमने देखा है लोगों को मरते हुए, कैसे तड़प तड़प कर मरते हैं, कैसा क्या होता है। तो ये भय का वातावरण पैदा हो जाता है मरण के लिए, पता नहीं भैया हमारी मौत कैसे हो। और कुछ बोलते हैं भैया, मृत्यु से क्या डरना, ये तो जो है, ये हाँ, अवश्य आने वाली है, अवश्यम भावी है, ये तो पर्याय बदलने का एक तरीका है। नई पर्याय आएगी, पुरानी जाएगी, नहीं आएगी, उसमें दुखी सुखी होना क्या। ये तो एक मृत्यु महोत्सव है। जैसे बहुत सारे लोग जो है कई बार आजकल क्या करते हैं कि अपने मरण से पहले स्वयं ही उसकी अपनी वो मरण का वो जश्न मना देते हैं, कोई 13वीं 14वीं कर लेते हैं पहले से, कि पता नहीं बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं पहले ही से कर लेता हूँ। वो सब होने लगा आजकल। तो इन सब की घटनाओं का जो विषाद है, इनकी घटनाओं को न जानने के कारण होने वाले अज्ञान के कारण से लोग मरने से डरते हैं। नहीं तो मृत्यु महोत्सव का हमारे यहाँ जिक्र करते हैं कि मृत्यु आती है, इस जीर्ण शीर्ण शरीर से छुटकारा मिल जाता है, जो मैं इस पर्याय में नहीं कर पाया अनजाने में, आयु के अंत भाग में उन सबको जान करके, और ऐसी कामना करता हूँ कि अगली पर्याय जो भी होगी, उसमें मैं जो कुछ नहीं कर पाया ये अवश्य कर पाऊँ। भोगादि भोगने संबंधी भी कर सकते हो, और उनसे हटने वाले भाव, संपूर्ण रूप से शुद्ध भाव कैसे होंगे, कब मैं मुनि बनूंगा, कब मुझे वैराग्य होगा, अगली पर्याय अगर इसमें नहीं हुआ तो ऐसे संस्कार लेके जाओ। लौकिक शिक्षण के कारण जीवन सुधरा हुआ और सुखावह होता हुआ हम देखते हैं। यह तो लोकोत्तर शिक्षण है। इससे जीवन मरण और आगामी भव भी सुधरते हैं, सुखावह होते हैं, और भव का अभाव होकर मोक्ष की प्राप्ति है। लोक में हम किस लिए पढ़ते हैं? लौकिक शिक्षण, साहब अच्छी पढ़ाई होगी तो साहब अच्छी नौकरी मिलेगी, तो अच्छा पैकेज मिलेगा, तो अच्छा धन आएगा, तो धन आएगा तो अच्छे भोग आदि की सामग्री मिलेगी, इसलिए पढ़ते। और यह तो क्या है, भोगातीत होने के लिए, न केवल इस भव के लिए, बल्कि भवों की संतति समाप्त होने के लिए, जीवन मरण के कष्टों से निवृत्ति पाने के लिए। इसलिए ये बहुत सराहनीय है मेरे साथ जाने वाला। इससे जीवन मरण और आगामी भव भी सुधरते हैं, सुखावह होते हैं, और भवों का अभाव होकर मोक्ष की प्राप्ति हो। कर्म की 10 अवस्थाओं में से हमने बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा और उपशम अवस्था की जानकारी ली। अब शेष अवस्थाओं के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। देखो, बंध अपन ने पढ़ लिया, सत्ता में पड़ा रहता है जो कर्म, जो उदय में नहीं आया उसको सत्ता कहते हैं। उदय का मतलब है कि जिनका झरना चालू हो गया, इनकी मैच्योरिटी काल पूरा हो गया और उनका फलदान शुरू हो गया, वो उदय है। उदीर्णा अपन ने क्या पढ़ा, कि जो कर्म बाद में उदय में आने वाले थे, उनके कुछ परमाणु उदयावली के साथ आकर के पहले ही उदय में आ जाते हैं, उस घटना को उदीर्णा कहते हैं, और ये सभी कर्मों में होती है। और उपशम अवस्था अपन ने जानी, जैसे सम्यक दर्शन के समय की उदाहरण दिया उन्होंने, कि वहां पर मोहिनी कर्म की जो प्रकृतियां हैं उनका उपशम होता है, अनंतानुबंधी चरित्र मोहिनी की जो दशाएं हैं उनका उपशम होता है, और फलता है एक गैप पड़ता है, कि वो निरंतरता उनकी जो उदय में आने की है उसमें एक गैप पड़ता है, उस गैप में जीव अपना काम कर लेता है, और वो समय दर्शन की प्राप्ति होती है। ये उपशम का एक उन्होंने उदाहरण दिया था। और भी उसके उदीरना में उदाहरण। अभी आपने भाई साहब बताया कि कुछ परमाणु उदय में पहले आ जाते हैं, मतलब कि पूरे परमाणु उदय में नहीं आते, कुछ परमाणु आ जाते हैं, बाकी बाद में ही बिल- आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, निषेक शब्द अपन ने यूज किया था। निषेक क्या है जी। कि वो एक जैसी शक्ति वाले जो परमाणु हैं उनका एक एक पुंज बन जाता है, एक समझ लीजिए, एक पुंज हम्म। जैसा इकट्ठा, उसमें बहुत सारे परमाणु हैं। तो हम्म। उन निषेकों में से भी कुछ परमाणु आकर के उदयावली में आकर के खिलते हैं, बाकी हम्म। निषेकों के साथ में।
तो वो आ, उदयावली किसको बताया था कि एक आवली के समय में जितने कर्म खिरने वाले हैं उनको अपन एक उदयावली कहते हैं। जैसे जी। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि एक डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई देखो 3 बजे तक जितने लोग पेशेंट अंदर आ जाएंगे मैं उन्हीं को देखूंगा। हम्म। तो 1 बजे से 3 बजे तक का जो उसकी उदयावली हुई जी। है, उसके बाद वालों को वो नहीं देखेगा। तो जी। अभी उसमें उसमें क्या हो सकता है कि एक आदमी भागता हुआ आया और उसने कुछ इमरजेंसी दिखाई कि डॉक्टर साहब मेरे में जो है मेरा नंबर तो बाद में आने वाला था, लेकिन आपका टाइम 1 से 3 का है, कृपया मुझे देख लीजिए, मुझे प्रॉब्लम बहुत है। हम्म। तो उसको एकोमोडेट कर दिया। तो वो एकोमोडेटिंग जो है उसी काल में 1 से 3 बजे की जो उदयावली काल थी उसी में आकर के वो एकोमोडेट हुआ। उसकी उदीरना हुई। जी। उसका जो समय पहले से तय था कि साहब 3 बजे के बाद उसका नंबर आता। ठीक है ना। तो हम्म। वो इस तरह का जो ये घटना से अपन समझ सकते हैं कि ऐसी, और ये उदीरना प्रतिकाल हो रही है हम सबकी। ऐसा नहीं कि कभी कभी होती है। इसको मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, तो बहुत ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो हाँ, ऐसे लेकिन अपन ने उदीरना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा, समझ में नहीं आया। जैसे मैं आपने आपको बताया कि वो पहले, हाँ, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग रह गया ये। हाँ हाँ, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कल और अच्छे से बताऊंगा। और दूसरा इसमें अभी बाकी की अवस्थाएं को आप जान लीजिए, उदीरना अपन और विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो अभी हमें अभी गुणस्थान, मार्गणा आदि जीव की 20 प्ररूपणाएं भी संक्षेप में देखनी है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जीव ने कर्म बांधने के बाद उसका उदय आने तक उसमें उथल पुथल हो सकती है। जिस रूप में कर्म बांधा हो उसी रूप में उदय में आएगा, ऐसा निश्चित नहीं कह सकते। जीव के परिणामों के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों में बदलाव होते हैं। उनमें से उत्कर्षण और अपकर्षण, इन दो अवस्थाओं की हम चर्चा करें, है ना। आप उदीरना को छोड़ दीजिए, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा उसको। अभी देखो ये दो दो अवस्थाएं कौन सी हैं? उत्कर्षण यानी बढ़ना, अपकर्षण यानी कम होना। प्रदेश और प्रकृति में तो हानि वृद्धि संभव नहीं। चार होती है ना दशाएं, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, अनुभाग बंध और स्थिति बंध। तो बोल रहे हैं कि प्रदेश और प्रकृति में हानि वृद्धि नहीं होती। प्रदेश मतलब जितने परमाणु आ गए हैं वो परमाणु आए हुए हैं, उनका नंबर वही रहने वाला है। और प्रकृति माने किस वाले जाति के परमाणु हैं, कौन से कर्म के परमाणु हैं, वो भी फिक्स है। तो अब फर्क काय में पड़ने वाला है? स्थिति और अनुभाग में ये हानि वृद्धि होती है? जीव के परिणामों के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ना, इसे उत्कर्षण कहते हैं, है ना। स्थिति जितनी बंधी थी, देखो जो राजा श्रेणी की मैंने आपको उदाहरण दिया था कि उस समय जो कर्म बांधे थे वो सत्ता में चले गए। अब वो सत्ता में चले गए, लेकिन अभी उनका उदय उदय तो निकला नहीं, आया नहीं। तो क्या हुआ, उसने जो बांधे थे और उसके जीवों के उस भावों का निमित्त पा करके उस जीव के उन कर्मों की स्थिति कम हो गई। मतलब वो कम समय तक ही फल देंगे। और कैसा फल देंगे? साथ में नरक का नहीं देंगे, पहले नरक का देंगे। तो उसका अनुभाग भी कम हो गया और स्थिति भी कम हो गई। 33 सागर की बजाय अब उसकी स्थिति रह गई कुछ 84,000 वर्ष या कुछ ऐसी रह गई। तो ये अनुभाग का बढ़ना उत्कर्षण होता है। इसके बीच में उल्टा भी हो सकता है कि मैंने किसी जीव को, मेरे से गलती से धक्का लग गया और वो जो गिर पड़ा, तो मैं परिणाम मेरे एक तो ये हो सकते हैं, करे मेरे से कैसे धक्का लग गया, मैं इस बेचारे को कितनी तकलीफ हुई। दूसरा, मैंने सोचा कि ये तो मेरा दुश्मन था, ये धक्का क्या लग गया, मेरे मुझे मालूम होता पहले से कि ये तो जानबूझ के देता है धक्का, इतनी जोर से देता है इसको कि उड़ नहीं पाता। तो क्या हुआ, जो कर्म बांधा था उसका उत्कर्षण हो गया। और अगर मैंने उल्टा किया कि अरे मैंने तो सोचा था कि जो ऐसा ऐसा मैंने सोचा था, मैंने कितनी गलती करी, है ना, किसी जीव को मारना कितना अपराध है, मैंने कैसे गलती से कर दिया, ऐसे सैनिक जी ने किया ना पश्चाताप, तो अपकर्षण हो जाएगा। अनुवाद देश लिखा, जीव के परिणामों के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग कम होना, इसे अपकर्षण कहते हैं। ठीक है, कल अपन इस चार्ट के द्वारा इसको समझेंगे, ये उत्कर्षण और अपकर्षण कैसे होता है। और बस एक लाइन पढ़ के समाप्त करूंगा।
हमने पहले देखा ही था कि शास्त्र श्रवण, तत्व चिंतन, तत्व निर्णय, भेद ज्ञान के कारण से कर्म की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होती है। नया बंध भी फिर कम स्थिति वाला होता है। कि साहब ये आदमी तो सुधर गया, पहले तो ये जो है हमेशा इस तरह की बातें किया करता था, और अब अचानक से ये चेंज हो गया, अब इसकी सारी दशाएं सारे भाव बदल गए। तो वो अभी बदलने में क्या है कि न केवल एक क्षण के लिए मेरे भाव बदल सकते हैं, बल्कि वो कंटिन्यू भी रह सकते हैं। तो अपन इस दशाओं को अच्छे से पढ़ेंगे कल। अभी समय हो गया, चार्ट के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। और उदीरना के बारे में आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये मेरे पास नया साहित्य आया है, इसमें उदीरना का बहुत विस्तार से दिया है, तो मैं आपको इसको पढ़ के बताऊंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये एक सब्जेक्ट जो है वो मुझे तो बहुत रुचिकर लगता है, अब पता नहीं आपकी स्थिति क्या है। तो नहीं, अच्छा है, बहुत सोच उससे कंसेप्ट बहुत क्लियर हो रहे हैं सर। हाँ, अब वो अभी क्या बीच बीच में भी अपन इन सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि अपन ने एक बार पढ़ लिया उत्कर्षण तो ये नहीं, बीच में भी आएगा। और बीच में अपन फिर से वो घटनाओं को लेकर के एग्जाम्पल लेके फिर से कहीं से भी अपन इसको कर सकते बहुत बढ़िया। हैं। और ये चलिए साहब। भय निकल सकता है कि कोई गलत किया है या ऐसा किया है, तो कम से कम मेरे पास एक साधन है जिससे कि मैं उसको हाँ, जो है ठीक। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे इस बात का एक एहसास है कि अगर मैंने कुछ किया, गलत किया, तो उसके साधन है मेरे पास में, और उस साधन को करके अपना करके मैं इसको नलीफाई कर सकता हूँ, और जीवन में फिर ना हो इसकी व्यवस्था कर सकता हूँ। नहीं, इन घटनाओं के साथ साथ मेरा आत्मविश्वास भी तो बढ़ रहा है ना, कि मैं ये कर पाऊंगा स्वयं। चलिए, संजय वाणी स्तुति करेंगे, संजय प्रकाश। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीर बना देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से जाऊं तो किधर जाऊं, यह पूछ रहा मन से ते भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझे को भी उबारो तुम, मजेदार में नैया है इसे को भी तेरा दो तुम, मजेदार में अटका हूँ उसे पार लगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम्हें से चरणों में जगा देना। चिरवाड़ी माता की जय। जय। कार्यस्थल।